हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहसिन जैदी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोल नंबर 47 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग मैट्रिसेस का 3.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि इसमें सारी जितनी भी थ्योरीज होंगी वो आज हम लोग क्लियर कर लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ये है कि मैट्रिक्स के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सब। ठीक है, तो पहला जो है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जिसे हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस भी कहते हैं, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर एंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मतलब होता है कोई कांस्टेंट नंबर, जब हम किसी मैट्रिक्स को कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होता है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो हमें देखना है वो ये है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला हमको देखना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन में जो सबसे पहली कंडीशन है, अगर हमें किसी मैट्रिसेस को ऐड करना है, इस बात का ख्याल करिएगा, अगर हमें किसी मैट्रिसेस को ऐड करना है तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है, मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम। मतलब आप जितनी भी मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जितनी भी मैट्रिसेस को आप ऐड करना चाहते हैं उन मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने ए मैट्रिसेस ली, ठीक है, इसमें लिख दिया मैंने 2 5 7 0, और एक मैंने मैट्रिक्स ली बी, उसका ऑर्डर लिया हमने 3 -4 0 मान लीजिए 9। ठीक है, अब ए और बी दोनों ही किसने ऑर्डर के हैं, 2/2 के हैं, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तभी ये आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। अच्छा, अब ऐड करने की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर एडेड। सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी को मुझे ऐड करना है तो a + b मैंने किया। ठीक है, a और b को मुझे ऐड करना है तो मैंने a + b किया। अब a + b किया तो इसका मतलब है 2 जो है वो 3 से जुड़ेगा। ठीक है, 2 किसके करस्पॉन्डिंग है, 3 के ना, तो 2 जो है वो 3 से जुड़ेगा, और 5 जो है वो -4 से जुड़ेगा, 7 जो है वो 0 से जुड़ेगा, 0 जो है वो 9 से जुड़ेगा। तो देखिए 2 जुड़ेगा 3 से, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 जुड़ेगा -4 से, 5 जुड़ेगा -4 से तो आ जाएगा 1। 7 जुड़ेगा 0 से, 7 + 0 7 आ जाएगा। 0 जुड़ेगा 9 से तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स को या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को आपको अगर जोड़ना है तो उन मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम होनी चाहिए और जोड़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे। क्लियर है बात। अब देखिए एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, एडिशन की कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे पहली, ठीक है, कम्यूटेटिव, ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होगा क्या कि ए को पहले लिखो और बी को बाद में लिखो, उन दोनों को जोड़ दो, या बी को पहले लिखिए फिर ए को लिखकर जोड़ोगे तो दोनों ही सेम आएंगे। मतलब एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ए को आप पहले लिख रहे हैं या बी को पहले लिख रहे हैं, चाहे ए को बी के साथ जोड़िए चाहे बी को ए के साथ जोड़िए, आएगा आपका आंसर सेम। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, a + b + c, ठीक है, और इधर भी a + b + c। अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं तो चाहे a और b को पहले जोड़कर फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको c के साथ जोड़िए, या b और c को पहले जोड़कर जो रिज़ल्ट आएगा उसको a के साथ जोड़िए, दोनों ही केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। मतलब आप किसी को भी एट अ टाइम पेयर बनाकर जोड़ सकते हैं, उसके बाद आप तीसरे से उसको जोड़ देंगे तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा, सारा का सारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला है एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिसेस है, अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिसेस है और जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स होगी, ध्यान रखिएगा मेरी बात सुनिएगा, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिसेस है उसका कुछ ऑर्डर है, ठीक है, तो उसी ऑर्डर की आपको ज़ीरो मैट्रिक्स लेनी है। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ये मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का ज़ीरो मैट्रिक्स लेना है आपको, और इन दोनों को आप जोड़ेंगे, चाहे ए को जीरो के साथ जोड़िए चाहे ज़ीरो मैट्रिसेस को ए के साथ जोड़िए, आपका आंसर हमेशा ए मैट्रिक्स ही आएगा, आपका आंसर हमेशा ए मैट्रिक्स ही आएगा। और ज़ीरो का, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ज़ीरो मैट्रिक्स मस्ट बी सेम एज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। जितना ऑर्डर जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर ए मैट्रिक्स का होना चाहिए, या जितना जो ऑर्डर ए मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर ज़ीरो मैट्रिक्स का होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ज़ीरो जो होता है, ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स जो होता है, ज़ीरो मैट्रिक्स जो होता है, ज़ीरो मैट्रिक्स जो होता है वो एडिटिव इन्वर्स होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है, सॉरी, ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ज़ीरो जो है, ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है किसका, ए मैट्रिक्स का। तो कहने का मतलब ये है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स से जोड़िए या ज़ीरो मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से जोड़िए, आएगा वो यही ज़्यादा। ये इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक नंबर में आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में देखिए क्या करना है हमको, ए मैट्रिक्स लेना है, ठीक है, ए मैट्रिक्स लेना है और इसी ए मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स लेना है हमको। जैसे आपने ए मैट्रिक्स लिया है उसी का आपको निगेटिव मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। उन दोनों को जोड़ेंगे, या तो आप पहले ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, पहले निगेटिव ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, फिर ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ना है। ध्यान समझ में आ रही बात मेरे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि आप कोई ए मैट्रिक्स लीजिए और उसको उसी मैट्रिक्स के निगेटिव मैट्रिक्स से जोड़ दीजिए, ठीक है। निगेटिव मैट्रिक्स का मतलब होता है, मतलब सारे एलिमेंट सेम रहेंगे, बस साइन यहाँ बदल जाएगा, ठीक है। तो ए को उसके निगेटिव मैट्रिक्स से जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, या निगेटिव मैट्रिक्स को ए में जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या मिलेगा, ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ए और निगेटिव ए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ एक बात और ख्याल रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, निगेटिव ए इज़ ए एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसी मैट्रिक्स का जो निगेटिव मैट्रिक्स होता है वही एडिटिव इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रॉपर्टी आपको अंडरस्टूड हो जाएगा, वो करते करते आपको खुद समझ में आने लगेगा कौन चीज़ कैसे ऐड होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इस पे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हम वही करेंगे, यहाँ भी कंडीशन वही है, एडिशन वाली ही, कि कोई भी मैट्रिक्स को आपको सब्सट्रैक्ट करना है या किसी भी मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, किसी मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है तो उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग की स्पेलिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सब्सट्रैक्ट,
ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो जैसे आपने एडिशन किया है वैसे ही एकदम सब्सट्रैक्शन भी होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, यहाँ लिखा मैंने 5 7 3 2, और एक मैंने मैट्रिक्स लिया बी, वहाँ लिखा 1 3 9 8। ठीक है, और मैंने कहा a माइनस बी करना है मुझको, a माइनस बी, तो a में से b माइनस करना, ध्यान रखिएगा इस बात को, a पहले लिखा है तो a में से b माइनस होगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। 5 में से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, -6 आ जाएगा। 2 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगला जो है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, अब स्केलर का मतलब पहले समझ लीजिए। स्केलर का मतलब होता है कोई रियल नंबर है, कोई क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर कह सकते हो या कोई सिंपल नंबर भी आप कह सकते हैं कि स्केलर मतलब होता है नंबर। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना स्केलर और वेक्टर, स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो उसी तरह यहाँ भी स्केलर का मतलब है कोई नंबर होगा, कोई मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया, मतलब इसके अंदर एलिमेंट मैंने रख दिए 2 3 4 5। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ए मैट्रिक्स है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स को मैं के कोई नंबर है, कोई नंबर है, के कोई कांस्टेंट है, इस मैट्रिक्स को मैं के से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं के ए निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब ए को मैं के से मल्टीप्लाई करूँगा, के कोई नंबर है, के यहाँ पे क्या है, के कोई नंबर है। तो ये के जो होगा जब के ए बनेगा, तो के जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर ए के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, मतलब यहाँ पे 2 की जगह 2 के आ जाएगा, 3 की जगह 3 के आ जाएगा, 4 की जगह 4 के आ जाएगा, 5 की जगह 5 के आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ के की जगह मैं कोई 5 ले लूँ। ठीक है, के की वैल्यू लेट सपोज 5 है। ठीक है, के की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पे मुझे 5a निकालना पड़ जाए अगर। ठीक है, 5a, जैसे के ए है वैसे 5a, तो 5a निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, a के सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। यहाँ कितना है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये है मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर। तो सिंपल आपको ये बताना था कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर अंदर जाके ईच एंड एवरी एलिमेंट, मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, निगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, इसको इसी में देख लेते हैं हम लोग, यहीं पे छोटा सा बस। निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस में देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। जब आप कोई ए मैट्रिक्स लेंगे, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं 2 3 4 और 5। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपने ले लिया। अब जब इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। ध्यान रखिएगा, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का आपको निगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का, तो उस मैट्रिक्स को, इस ए को या जो भी मैट्रिक्स आपके पास है उस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू ए। तो जब -1 इंटू ए करेंगे आप तो ये आ जाएगा -2 -3 -4 -5। -1 सब में मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे जो स्केलर है वो क्या है, -1 है। तो कभी भी स्केलर मैट्रिक्स में अगर आपने -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो जो मैट्रिक्स आपको एज अ रिजल्ट मिलेगा वो निकलेगा क्या, निगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे -1 इंटू ए करेंगे तो -a आ जाएगा। तो -a क्या बनेगा, -2 -3 -4 और -5। तो ये होती है क्या, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। मतलब a जो है, ये सॉरी -a जो है, -a जो है वो a का निगेटिव मैट्रिक्स है, -a जो है वो a का
निगेटिव मैट्रिक्स है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप आपको क्लियर होगा, इतनी बात है, ठीक है। इसके बाद जो हमको देखना है वो देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को इस वीडियो में नहीं, हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। तो इसके बाद 15-20 मिनट और उसमें निकल जाएगा, तो आधी घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, गुड बाय।